नमस्कार साथियों, राजस्थान के तमाम वे अभ्यर्थी जो पीटीटी 2024 की कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो यहाँ पर काउंसलिंग की डेट बढ़ाए जाने को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में दिया जाएगा कि क्या यहाँ पर काउंसलिंग की डेट फिर से बढ़ने वाली है या नहीं। इसको लेकर मैं पूर्ण रूप से चर्चा करूंगा और कट ऑफ क्या रहने वाली है, संशोधन का विकल्प किन अभ्यर्थियों को मिला है और क्या क्या संशोधन कर पाएंगे। ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस चैनल के माध्यम से सटीक अपडेट के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर कॉलेज आवंटन होने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से पूर्ण होगी और आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग किस प्रकार से करवानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का सेट अभी से आपको तैयार कर लेना है और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जमा होंगे, सारी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर जो मैंने तैयार किया है पूरे पेज में, यहाँ पर मैंने तैयार किया है। सबसे पहले आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आवेदन में आपको संशोधन का विकल्प दिया गया है। स्क्रीन पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा और नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है कि 15 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई रात्रि 12 बजे तक आप 500 रुपये शुल्क के साथ पिता का नाम, माता का नाम, लिंग यानी कि मेल या फीमेल, श्रेणी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, ये जो तमाम अभ्यर्थी से यहाँ पर गलती हुई है ये संशोधन कर पाएंगे। क्या क्या संशोधन कर सकेंगे? 15 और 16 जुलाई को यहाँ पर संशोधन का विकल्प खोला जाएगा जिसके अंदर आप अपने माता पिता का नाम संशोधन कर सकेंगे। यदि गलत है तो वही लिंग यानी कि कोई महिला अभ्यर्थी जो फीमेल यहाँ पर सिलेक्ट न करके मेल सिलेक्ट कर दी है तो वह संशोधन कर सकेगी। इसके अलावा श्रेणी यहाँ पर ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी जो यहाँ पर कैटेगरी के अंदर आते हैं, गलत यहाँ पर फिल हो गया तो उसमें संशोधन कर पाएंगे। यह हमने बात कर लिया संशोधन को लेकर। अब दूसरा सवाल अभ्यर्थियों का देखने को मिला कि क्या जो ये ऑनलाइन आवेदन की जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 5000 शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 12 जुलाई थी, क्या इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो फिलहाल इसको लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही है और जहाँ तक अनुमान है ये जो जिस तरीके से विभाग काम कर रहा है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन की दिनांक है वो 12 जुलाई अंतिम थी और संभावना है कि काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो नहीं बढ़ेगी और 14 जुलाई तक आप कॉलेज चॉइस कर सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करवा दिया है वे 14 जुलाई तक कॉलेज चॉइस कर सकेंगे। ये यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से फिलहाल जानकारी मिली है। हालांकि नया नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है और जारी होने की कम संभावना है। यदि होगा तो आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल कोई अपडेट नया काउंसलिंग कैलेंडर को लेकर नहीं सामने आ रही है। वही कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा? तो 17 जुलाई को आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा यदि यही जो आपकी काउंसलिंग शेड्यूल है वो रहता है। तो यदि नया शेड्यूल जारी होता है तो नई अलॉटमेंट की डेट घोषित कर दी जाएगी। फिलहाल अपडेट यही है कि कॉलेज अलॉटमेंट आपका 17 जुलाई को हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद की पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है। हालांकि विस्तृत वीडियो आपको जब अलॉटमेंट होगा उसमें बता दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको मोटे तौर पर बता देता हूँ। आपको कॉलेज आवंटन होने के बाद क्या करना होगा, आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी। रिपोर्टिंग आपकी ऑनलाइन भी होगी और ऑफलाइन भी होगी, दोनों ही आपको अवश्य करवानी है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से करवानी है और ऑनलाइन यहाँ पर कब तक करवानी है तो ऑनलाइन आपको 17 से 26 जुलाई के बीच आपको करवानी है और ऑफलाइन भी 17 से 26 जुलाई के बीच करवानी है। मतलब ऑनलाइन जैसे ही आप करवाए उसके तुरंत बाद आपको कॉलेज में जाकर अपने दस्तावेज जमा करवा देने हैं। कौन कौन से दस्तावेज जमा करवाएंगे सारी जानकारी आपको हम समझाने वाले हैं। तो जो ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड होंगे वे अभ्यर्थी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, यदि आप ग्रेजुएशन से हैं, बीएड करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड होंगे। इसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स यानी कि कौन कौन से सेट आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले जो मैं ये डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा इनके आपको 2 से 3 सेट तैयार कर लेने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 सेट तैयार करने हैं और कम से कम आपको 2 या 3 सेट आप खुद तैयार कर सकते हैं, जिसमें जो आपको ये 12 डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा ये 12 डॉक्यूमेंट्स सबसे महत्वपूर्ण हैं। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट यानी कि जो आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की मार्कशीट हैं वे सभी मार्कशीटें और आवेदन की प्रति, मतलब आपने जो ये
पीटीटी 2024 के लिए आवेदन फॉर्म भरा था उसकी हार्ड कॉपी, एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी और रिजल्ट की हार्ड कॉपी, इसके अलावा काउंसलिंग में जो आपने कॉलेज फिल किया है उन काउंसलिंग कॉलेज फिल सेलेक्ट जो की थी आपने उसकी हार्ड कॉपी के साथ 5,000 रुपये की जो आपकी रसीद है उसकी हार्ड कॉपी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के सेट में तैयार कर लेना है। इसके अलावा जब आपका अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट लेटर आपका तभी निकलेगा जब आप 22,000 रुपये की यहाँ पर फीस जमा करवाएंगे। तो अलॉटमेंट लेटर, इसके अलावा 22,000 रुपये की जो आपकी फीस रसीद होगी वह आपको सेट में जमा कर देनी है, और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा आधार कार्ड और आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है 3 से 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लेकर चले जाना है। तो ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया है इनका आपको 2 से 3 सेट तैयार करने हैं। प्रत्येक दस्तावेज की 3 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। वही आपको एक और जानकारी बता दूं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल भी उपलब्ध होने चाहिए वहां पर। तो हमने बात कर ली कॉलेज आवंटन होने के बाद रिपोर्टिंग किस प्रकार से आपको करवानी है। रिपोर्टिंग के अंदर ऑफलाइन जो कॉलेज में जाकर स्वयं अभ्यर्थी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। एक और नई वीडियो के साथ आपको बता दिया जाएगा जब अलॉटमेंट होगा तब। फिलहाल यहाँ पर आपको मोटे मोटे जो कागजात आपको तैयार करने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर। देखो, कट ऑफ को लेकर पहले क्लियर कर देता हूँ, विभाग की ओर से कोई कट ऑफ जारी नहीं की जाती है और इस वर्ष भी कट ऑफ जारी नहीं की जाएगी। फिर भी संभावित कट ऑफ आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि किस अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटन हो सकता है। हालांकि कट ऑफ जो मैं बताऊंगा उससे काफ़ी नीचे जाने वाली है, क्योंकि आपको मालूम होगा लगभग यहाँ पर जो काउंसलिंग करवाई है आज तक के रिकॉर्ड के अनुसार 1,80,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करवाई है, और सीटें यहाँ पर संभावना है 1,50,000 के आसपास सीटें रही है। तो 30,000 स्टूडेंट यहाँ पर ज़्यादा काउंसलिंग करवाए हैं, मतलब 1,80,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग लिया है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ संभावित कट ऑफ की। संभावित कट ऑफ जनरल की पुरुष अभ्यर्थी 330 के आसपास रहने की संभावना है, और जनरल की महिला अभ्यर्थी 310 के आसपास रहने की संभावना कट ऑफ नजर आ रही है। वही ओबीसी 325 के आसपास पुरुष अभ्यर्थी के लिए, महिला अभ्यर्थी 300 के आसपास। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको कॉलेज होने की संभावना है 318 के आसपास। वही ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की महिला अभ्यर्थी की 290 के आसपास। एससी पुरुष अभ्यर्थी 314-315 के आसपास, 310 पर भी हो सकता है एससी के अंदर पुरुष अभ्यर्थी की। वही महिला अभ्यर्थी 280 के आसपास रहने की संभावना नजर आ रही है। एसटी के पुरुष अभ्यर्थी 308 या 7 के आसपास रहने की संभावना है कट ऑफ पुरुष अभ्यर्थी की। वही महिला अभ्यर्थी 270 के आसपास से कट ऑफ जाने की संभावना है। लेकिन फिर भी आपको कहना चाहता हूँ विभाग की ओर से कट ऑफ जारी नहीं होती है, यह एक अनुमानित कट ऑफ है जो कि हर साल संभवतया देखने को मिलती है। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आपके काउंसलिंग कैलेंडर को लेकर तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।